जिसने पैसों को मैनेज करना सीख लिया ना, उसे कभी भी जिंदगी में फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई, हम पैसा 3 चीजों के लिए कमाते हैं। नंबर 1 जरूरत के लिए, नंबर 2 शौक के लिए और नंबर 3 सेविंग के लिए। लेकिन कई बार लोग शौक, जरूरत और सेविंग को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते और इसकी वजह से गलत खर्च कर देते हैं। फिर वे ना ही ठीक तरह से अपनी जरूरत पूरी कर पाते हैं, ना ही अपने शौक पूरे कर पाते हैं और ना ही सेविंग कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं ताकि हमें फ्यूचर में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आए, और इसको हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह एक ऐसा रूल है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को रफ्तार देता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो भी अर्निंग है उसमें से सबसे पहले आप अपने लिए सेविंग कर लो और जो बचे उसे खर्च करो। जैसे मान लो आपकी अर्निंग 20,000 रुपए महीना है और आप चाहते हैं कि मैं इनमें से 20% पैसा सेव करूं, तो पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल बताता है कि आप अपनी 20,000 अर्निंग का 4,000 रुपए सबसे पहले अपनी सेविंग में डाल दें और फिर आपके पास बचे 16,000 रुपए को खर्च कर दें। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि वे पहले महीना भर खर्चा करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको पहले सेविंग फिर खर्च करना है, न कि पहले खर्चा फिर सेविंग। रूल नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग में ये तरीका आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपने रूल नंबर 1 के अनुसार मनी सेविंग तो कर ली है, लेकिन एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको सेविंग मनी को ऐसे ही नहीं रहने देना है, बल्कि उसे इन्वेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हमें अपनी सेविंग को एक जगह इन्वेस्ट करना है या अलग अलग जगह। देखो भाई, यह तुम सब जानते हैं कि इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब बात करें इन्वेस्ट की, तो एक जगह पैसा इन्वेस्ट करने से रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और आपको लॉस हुआ तो आप संभल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। और अगर मान लो कि आपको लॉस हुआ तो बाकी जगह का तो पैसा सेफ रहेगा। जैसे मान लो कि आप हर महीने 4,000 रुपए पैसा बचाते हैं और उन पैसों को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे में रिस्क बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना होगा और यदि आप उन 4,000 पैसों को 1,000 करके अलग अलग 4 जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। नंबर 3, मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम। देखो भाई, यदि आप अर्निंग का केवल एक सोर्स रखोगे तब आप कभी भी एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलोगे कि भाई एक जगह से पैसा आ रहा है तो हम मनी प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आप केवल एक जगह से मनी अर्निंग कर रहे हैं, मतलब कि आपकी अर्निंग ज्यादा नहीं है। आपकी अर्निंग ज्यादा नहीं है तो आप सेविंग भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और जब आपकी सेविंग भी ज्यादा नहीं है तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मल्टी सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता अपनाना चाहिए, मतलब कि आपको एक से ज्यादा जगह से पैसा कमाना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम अर्न करेंगे।